अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्यों अब इसके बाद से हम पढ़ने लगे, रदरफोर्ड मॉडल के बाद से हम ये क्यों पढ़ने लगे? तो रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक था वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पर ही एटम को अनस्टेबल बताया था। इसलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद से फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले इसका जो है शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है कि द एनर्जी इज इमिटेड, ऊर्जा उत्सर्जित होती है कहाँ से? फ्रॉम सोर्स, स्रोत से, कंटिन्यूअसली, लगातार, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस के यानी कि विकिरणों के रूप में, एंड और मैग्नेटिक फील्ड्स, चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में। यानी किसी स्रोत से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है लगातार, किस रूप में? रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रैवल, गमन करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के वेलोसिटी के साथ, यानी कि प्रकाश के वेग से वह गमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि द एनर्जी मतलब ऊर्जा, इज इमिटेड, उत्सर्जित होते हैं या उत्सर्जित होता है कहाँ से? फ्रॉम सोर्स, स्रोत से उत्सर्जित होता है। कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मतलब क्या होता है? लगातार। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, विकिरणों के रूप में, एंड और मैग्नेटिक फील्ड्स यानी चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में, चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में, यानी कि विकिरणों के रूप में या चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में जो है वह एनर्जी जो है लगातार उत्सर्जित होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें ट्रैवल, गमन करती है यानी कि चलती है, गमन करती है। कैसे? तो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग से गमन करती है। यह वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड डू नॉट रिक्वायर, इसे आवश्यकता नहीं होती है, इसे आवश्यकता नहीं होती है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? एनी मीडियम, किसी माध्यम की, किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किस चीज़ के लिए? फॉर देयर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब क्या? संचरण, चलने के लिए, संचरण के लिए। जैसे साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो देखिए उनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दिस थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि एनर्जी जो है उत्सर्जित होता है किससे? स्रोत से, लगातार, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, चुंबकीय क्षेत्रों और विकिरणों के रूप में। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल, गमन करती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग से। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फॉर देयर प्रोपेगेशन, उनके संचरण के लिए। दिस थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसे ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि वेव, तरंग, इज सिंबॉलिकली डिनोटेड एज, वेव को जो है, तरंग को सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप में इस तरह से दिखाया जाता है। इस तरह से, ये देख रहे हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। इसका जो ऊपर है इसको कहते हैं पीक, ठीक है ना, और ये जो नीचे है इसको कहते हैं हम लोग डेप्थ, यानी कि इसको पीक कहिए या हाइट कहिए, या इसको हाइट कहिए, पीक कहिए या हाइट कहिए, और ये है डेप्थ। ये जो पीक या हाइट है, जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, इसको हम क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है शीर्ष, सबसे ऊंचा। और ये जो डेप्थ है इसको हम लोग ट्रफ के नाम से जानते हैं, TROUGH, ट्रफ, जिसे हम गर्त कहते हैं, गहराई या गर्त, यानी सबसे नीचे का पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं किसी वेव का ये जो पीक है यानी हाइट है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, और जो यहाँ पर डेप्थ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रफ कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को देखा। और इसमें ये जो वेव है, तो इस तरह से जब हमने देखा कि इसके क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं, इसको पढ़ना क्या है? ट्रफ, इसको पढ़ना है ट्रफ, और इसको पढ़ना है क्रेस्ट। तो इस तरह से वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, यानी वेव के क्या क्या विशेषताएं होंगी, ठीक है ना, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि जो वेव हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके बारे में, तो उसकी विशेषताएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह वेव है, इसको ऊपर वाला को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे को ट्रफ कहते हैं,
ट्रफ कहते हैं। यह क्रेस्ट हो गया, नीचे को ट्रफ कहते हैं, ट्रफ। ये ऊपर क्रेस्ट हो गया, इसी तरह से नीचे यहाँ पर क्या होता, ट्रफ होता, टी होता, ट्रफ, ऊपर क्रेस्ट नीचे ट्रफ होता। अब देखिए कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, जो ना क्या क्या, तो वेव लेंथ की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य की, इसके बाद से फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इसके बाद से वेलोसिटी की बात करेंगे, वेव नंबर की बात करेंगे, इसके बाद से हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य कहते हैं हिंदी में। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये जो 2 यहाँ पर देखिए 2 लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। चाहे 2 लगातार ट्रफ के बीच का जो यह डिस्टेंस है इसी को कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। यही चीज़ लिखा गया, द डिस्टेंस, दूरी, बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, 2 लगातार शीर्षों या गर्तों, ट्रफ को गर्त कहते हैं, के बीच की दूरी, ऑफ ए वेव, एक तरंग के, यानी कि तरंग के हम ऐसे लिख सकते हैं कि तरंग के 2 लगातार शीर्षों या गर्तों के बीच की जो यह दूरी है उसको कहते हैं हम लोग वेव लेंथ, इज कॉल्ड वेव लेंथ, वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, यह ग्रीक लेटर लैम्डा से इसे डिनोट किया जाता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो वेव लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस है, वेव लेंथ एक डिस्टेंस है, इसके चलते डिस्टेंस का चूंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए वेव लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर होगा। और वेव लेंथ को किससे दिखाते हैं, एक ग्रीक लेटर जिसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा लिखते हैं LAMBDA लेकिन पढ़ते हैं लैम्डा, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। नाम से क्लियर है, बारंबारता, बारंबार। अगर यह पॉइंट है, जैसे यहाँ से यह पॉइंट है, तो 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने वेव गुजर गए, कितने वेव निकल गए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने वेव्स पास करते हैं उसी नंबर ऑफ वेव को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स, तरंगों की संख्या, पासिंग, गुजरने वाली, यानी कि गुजरने वाली तरंगों की संख्या, कहाँ से, थ्रू अ गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु से, चाहे हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु से, क्योंकि यहाँ से देखिए ये तो इस तरह से लगातार जो है ना यह मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने वेव जो है यहाँ से गुजर गए। तो वही चीज़ लिखा गया कि द नंबर ऑफ वेव्स, तरंगों की संख्या, पासिंग, गुजरने वाली, थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी बिंदु से, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या इज कॉल्ड कहलाती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इसको देखिए भी जैसा लिखिएगा और थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं न्यू, NEU कहिए, चाहे NU भी लिखा रहता है, न्यू। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड और न्यू बराबर 1/T। इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है, चूंकि 1/T है तो 1 का तो कोई यूनिट नहीं, लेकिन T का होता है सेकंड, तो 1/सेकंड जिसको हम पर सेकंड कहते हैं, यानी 1 हर्ज इक्वल टू 1 पर सेकंड, यानी कि एक हर्ज जो है वो पर सेकंड के बराबर होता है, इसको हर्ज पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहते हैं वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, वेग या रैखिक वेग। अब ऐसा क्यों, रैखिक वेग क्यों, क्या दूसरे तरह का भी वेग होता है, दूसरे तरह का भी वेलोसिटी होता है। तो देखिए वेव इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है तो आगे ही ना बढ़ रहा है, ऐसे लीनियर इसी डिस्टेंस को न कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीनियर, एक लाइन में। और एक होता है कि जो इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ पर अगर चलता है तो इसका वेव इस तरह से यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, जिसको एंगुलर वेव कहते हैं। जो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी या लीनियर की हम बात करते हैं, रैखिक वेग की बात करते हैं। देखिए द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, तरंग द्वारा तय किया गया रैखिक दूरी, इसको कहते हैं क्या, रैखिक दूरी। कवर्ड, तय किया गया, किसके द्वारा तय किया गया, बाय वेव, तरंग के द्वारा तय किया गया रैखिक दूरी, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, जिसको हम पर सेकंड कहते हैं, प्रति सेकंड,
ठीक है ना। 1 सेकंड में तरंग के द्वारा तय किया गया रैखिक दूरी इज कॉल्ड वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ऑफ वेव। इसी को वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय v। इसको सिंपली v जैसा एकदम पूरा दोनों तरफ इस तरह से दिखाना है। और एक था ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके, इसको कहते हैं न्यू, जो फ्रीक्वेंसी के लिए था, यह है वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या था, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बाय टाइम भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ बाय टाइम। वेवलेंथ बाय टाइम को हम लैम्डा बाय टी भी लिख सकते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगा फार्मूला में तो हम इसको इस तरह से वेलोसिटी को लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या था, वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ बाय टाइम भी इसको लिख सकते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेव नंबर, तरंग संख्या। क्या, द नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि प्रति इकाई दूरी में तरंगों की संख्या, प्रति इकाई दूरी में तरंगों की संख्या, दैट इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा या व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम, ऑफ वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम इज कॉल्ड वेव नंबर। उसको वेव नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। जो फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू होता था उसी के ऊपर इस तरह से डैश दे देना, न्यू बार। एंड न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 लैम्डा। ठीक है ना, यही हो गया रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा या व्युत्क्रम। किसका, वेवलेंथ का। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, तो न्यू बार बराबर 1/लैम्डा। इट्स एसआई यूनिट इज, तो ये एसआई यूनिट की बात करते हैं तो 1 का कोई यूनिट नहीं, लेकिन लैम्डा का मीटर या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/मीटर यानी पर मीटर, चाहे 1/सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर का क्या हो जाएगा, पर मीटर या पर सेंटीमीटर। और इसके लिए फार्मूला क्या हो गया, न्यू बार बराबर 1/लैम्डा। अब है एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे हम वेव को इस तरह से दिखाते थे, इस जो मैक्सिमम हाइट है इसका, चाहे मैक्सिमम डेप्थ है, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या कि द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, यानी कि शीर्ष की ऊंचाई या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, गर्त की गहराई। क्योंकि ये क्या हो गया, शीर्ष की ऊंचाई, और ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रफ था, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ वेव, तरंग के, यानी कि तरंग के गर्त की गहराई या शीर्ष की ऊंचाई इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, इसको यह एम्पलीट्यूड कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और एसआई यूनिट इसका मीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो इसलिए यह क्या होगा, मीटर होगा। अब है 6th कैरेक्टरिस्टिक, वह है टाइम पीरियड। तो देखिए द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, आवश्यक समय, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट, पूर्ण करने के लिए, 1 साइकिल, एक चक्कर पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय, किसके द्वारा, बाय वेव, तो एक तरंग द्वारा, यानी कि तरंग द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वही क्या कहलाती है, आवर्तकाल कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यह ना एक कंप्लीट साइकिल, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से ये चला यहाँ तक। अब देखिए ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल हुआ। क्यों, क्योंकि इस मुंह को पकड़ के अगर इधर की तरफ लाया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो एक सर्किल बन गया, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट साइकिल। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया, इसको कहते हैं एक साइकिल। तो किसी वेव के द्वारा एक साइकिल पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो आवश्यक समय लिया जाता है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। अब है रिलेशन एमंग वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ ए वेव। किसी वेव के वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, तो वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, यानी v बराबर न्यू लैम्डा, चाहे कहीं कहीं पर v बराबर n लैम्डा लिखा हुआ रहता है, n मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा।